चलिए साथियों, संजीव विद्य चरित्र का नेक्स्ट पार्ट यानी चौथा पार्ट आगे कंटिन्यू करते हैं संजीव विद्य चरित्र को। तो ज्योतिषियों तथा महर्षि असित से अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सारी बातें सुनने के बाद राजा ने बड़े उत्साह से जन्मोत्सव का आयोजन किया। उसने अपने कुल के अनुरूप बालक का जात कर्म संस्कार किया। 10 दिन पूरे होने पर अपने पुत्र के कल्याण के लिए जप यानी कि जप होम तथा अन्य मंगल कार्य किए। पुत्र की उन्नति के लिए स्वर्ण मंडित सींगों वाली बहुत सी गायों का दान दिया और शुभ मुहूर्त देखकर प्रसन्नतापूर्वक नगर में प्रवेश किया। पुत्र को लेकर अनेक सगे संबंधियों के साथ महारानी हाथी दांतों से निर्मित श्वेत पालकी पर सवार होकर नगर में आई। पूर्ववासियों ने उनका स्वागत किया। जब रानी ने पुत्र के साथ अपने महल में प्रवेश किया तो राजा शुद्धोधन वैसे ही प्रसन्न हुए जैसे कार्तिकेय के जन्म से शिव प्रसन्न हुए। मतलब राजा शुद्धोधन को इतनी खुशी हुई जैसे कि कार्तिकेय के जन्म पर शिव को हुई थी। अंतःपुर महाराजा शुद्धोधन के पुत्र के जन्म का कुछ प्रभाव हुआ कि उनका घर धन धान्य और हाथी घोड़ों से संपन्न हो गया। उनके सभी मनोरथ सफल हो गए। उनके जो शत्रु थे वो मध्यस्थ हो गए, जो मध्यस्थ थे वो मित्र हो गए और जो मित्र थे वो अधिक प्रिय हो गए। इंद्र ने उचित समय पर वर्षा की और खेत लहलाने लगे। मतलब महाराजा शुद्धोधन के जब पुत्र का जन्म हुआ था तो उनका घर धन धान्य हो गया। धन धान्य का मतलब होता है धन की कमी नहीं हुई और उनके सभी मनोकामना पूरी हुई। उनके वो शत्रु भी मध्यस्थ हो गए। उनके जो शत्रु थे वो मध्यस्थ हो गए और जो मध्यस्थ थे मतलब ना शत्रु थे ना मध्यस्थ थे वो प्रिय हो गए। और उनका जो खेत था वो भी मतलब अच्छी पैदावार हुई उसमें। महाराजा शुद्धोधन के राज्य में धार्मिक जनों ने स्वर्ग जैसे सुंदर उद्यान, देव मंदिर, आश्रम, कुएं और तालाब बनवाए। तो महाराजा शुद्धोधन ने क्या किया कि सुंदर उद्यान बनवाए, देव मंदिर बनाए, देवताओं के मंदिर, आश्रम बनवाए, कुएं और तालाब बनवाए। राज्य में किसी ने धन के लोभ के लिए धर्माचरण नहीं किया और धर्म के लिए किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। मतलब किसी ने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, सब काम प्रेम पूर्वक हो गया। इस तरह उनका राज्य चोर शत्रु आदि के भय से मुक्त, स्वतंत्र और धन धान्य से संपन्न हो गया। सूर्य पुत्र मनु के समान इस राजा के राज्य में बालक के जन्मकाल से ही सर्वत्र प्रसन्नता छा गई। पाप नष्ट हो गए और धर्म प्रकाशित हो गया। इस बालक के जन्म से ही राज्य और राजकुल में संपत्ति आई और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। तो जैसे इस बच्चे का जन्म हुआ सिद्धार्थ का, इससे क्या हुआ, धन संपत्ति खूब आई। मतलब हर तरह से मौज रही। मतलब सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। इसलिए राजा ने बालक को सर्वार्थ सिद्ध कहते हुए उसका नाम सिद्धार्थ रखा। मतलब इस बालक का जब जन्म हुआ था तो सब तरह की सिद्धियां प्राप्त हुई। तो राजा शुद्धोधन ने क्या सोचा कि इसका नाम मैं सिद्धार्थ ही रख लेता हूँ। महारानी महामाया अपने पुत्र को देवऋषियों जैसा प्रभाव देखकर अतिशय प्रसन्न थी। मतलब महारानी माया जो थी अपने पुत्र को देवताओं के जैसा प्रभाव देखकर बहुत प्रसन्न हुई। पर इस आनंदातिरेक को वह अधिक दिनों तक सह न सकी। मतलब इस आनंद को ज़्यादा दिनों तक सह नहीं सकी और कुछ ही दिनों में स्वर्गवास हो गई। और कुछ दिन बाद क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। मतलब ऐसा बताते हैं
कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। माता के स्वर्गवासी होने पर मौसी गौतमी ने उस बालक का अत्यंत स्नेहपूर्वक लालन पालन किया। तो इस सिद्धार्थ गौतम की जो माँ थी, राजा शुद्धोधन की पत्नी महारानी माया, वो स्वर्गवासी हो गई, मतलब स्वर्ग सिधारी। माता के स्वर्गवास होने पर उनकी जो मौसी थी गौतमी, उन्होंने इस बालक का अत्यंत प्रेम पूर्वक लालन पालन किया। बालक उदयाचल पर उदित सूर्य के समान, वायु प्रेरित अग्नि के समान तथा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मतलब वो बच्चा जो था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सिद्धार्थ सगे संबंधी और मित्रों ने बालक को अनेक उपहार दिए। सगे संबंधी थे और उनके जो मित्र थे राजा शुद्धोधन के, उन्होंने उसको अनेक उपहार दिए, ढेर सारे उपहार दिए, गिफ्ट दिए। किसी ने बहुमूल्य चंदन के खिलौने दिए तो किसी ने मोतियों की माला दी। मतलब किसी ने क्या किया, चंदन के खिलौने दिए और किसी ने मोतियों की माला दी। किसी ने सोने के रथ तो किसी ने सोने चांदी की रंग बिरंगी पुतलियाँ दी। इस प्रकार बालक सिद्धार्थ विविध प्रकार की बाल क्रीड़ा करते हुए बड़ा होने लगा। सिद्धार्थ की कुमारावस्था बीतने पर राजा ने अपने कुल के अनुरूप उसका विधिवत उपनयन संस्कार किया और बालक की शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था की। मतलब उसकी अच्छे से देखभाल की और शिक्षा दीक्षा की बढ़िया व्यवस्था करी। बालक सिद्धार्थ अत्यंत मेधावी था, मतलब बहुत होशियार लड़का था। जिन विद्याओं को सामान्य बालक वर्षों में सीखते थे, उनको उसने कुछ ही समय में सीख लिया। मतलब जो विद्या जो सिखाई जाती थी, उनको बच्चे क्या करते थे कि बहुत कई साल लगा देते, उनको उन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया, कुछ ही समय, थोड़े समय में सीख लिया, 4-6 महीने में। इस प्रकार विद्याभ्यास करते हुए सिद्धार्थ ने किशोरावस्था पूरी की और वह युवावस्था की ओर बढ़ने लगे। इस प्रकार अपनी शिक्षा पूरी करके किशोरावस्था पूरी की और युवावस्था की ओर बढ़ने लगे। महाराजा शुद्धोधन को महर्षि असित द्वारा की गई भविष्यवाणी याद थी कि यह बालक बड़ा होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान कर सकता है। तो महर्षि असित जो थी, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये जो बालक है सिद्धार्थ, ये बड़ा होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए वन जा सकता है। इसलिए उन्होंने अंतःपुर में ऐसी व्यवस्था करवाई जिससे सिद्धार्थ की आसक्ति सांसारिक विषयों में बढ़े और वह भोग विलास में इतना लिप्त हो जाए कि उसे किसी प्रकार का वैराग्य न हो। मतलब राजा शुद्धोधन थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने घर में ऐसी व्यवस्था करा दी कि वो सांसारिक आसक्तियों में, जो संसार की चीज़ें, इसमें ज़्यादा उलझा रहे, मतलब उसका ध्यान मोक्ष की तरफ कम जाए और वो वन ना जा पाए। इसलिए उन्होंने भोग विलास की सारी चीज़ों में लिप्त कर दिया, और ताकि उसमें वैराग्य पैदा ना हो और राजमहल में रहकर भोग विलास में डूबा रहे, ऐसी व्यवस्था कर दी। इसी विचार से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का विवाह करने का निश्चय किया। इसी विचार से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का विवाह करने का निश्चय किया और इसके लिए उपयुक्त कन्या की तलाश की। अंत में उन्होंने यशोधरा नाम की सुंदर कन्या का चयन किया और फिर बड़े उत्साह से उसका विवाह कुमार के साथ कर दिया। मतलब राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के विवाह का निश्चय किया और उसके लिए सही, अच्छी, एक सुंदर सुशील कन्या की तलाश शुरू की। उन्होंने यशोधरा नाम की सुंदर कन्या से सिद्धार्थ का विवाह कर दिया। फिर बड़े उत्साह से उसका विवाह कुमार के साथ कर दिया। विवाह के बाद राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन जीने लगे। मतलब विवाह के पश्चात राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा, उनकी पत्नी, सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन जीने लगे। महाराजा शुद्धोधन ने राजमहल में ऐसी व्यवस्था की थी कि राजकुमार राजमहल में ही रहे, भोग विलास में तल्लीन रहे और ऐसा कोई भी दृश्य उनके सामने न आए जिससे उनके मन में वैराग्य